जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन यानी कि फलन, एकदम देसी अंदाज में, नए तरीके से, बिल्कुल अलग अंदाज होगा। और आज हम पूरे फंक्शन को अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछने की संभावना है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। की विचार है ना, मजबूर हो जाओगे पर अंत तक देखने के लिए। खाली एक बार देख कर देखो, चस्का लगा के तो देखो, एकदम नया अंदाज में आपको फंक्शन सिखाएंगे आज। उससे पहले एक बात कहना है, एक मतलब दो ऐसे स्टूडेंट हैं, नाम नहीं उनका बताना चाहेंगे, तीन बार बार मतलब उनका मैसेज आ रहा था मेरे व्हाट्सएप पे। देखिए मतलब वो लोग पता नहीं किस लेवल की सोच रखते हैं, बार बार ये कमेंट कर रहे थे मैसेज में पूछ रहे थे कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी शादी होने वाली है, वो मतलब हम उस पर बहुत शक कर रहे थे, वो हमको छोड़ के जा रही है। सुन पहले सुन, एने सुनो, तुम लोग के लिए गाना है, एक बहुत फेमस गायक है, उनका एक लाइन हमको याद आ रहा है इस बात पर क्या बताए, गाने का मन कर रहा है हमको, गा दे हैं? अरे कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो, चली गई तो क्या हुआ, फिर आएगी। अरे पढ़ लिख बेहतर बन जाओगे ना तो ओकरों से अच्छा और मिल जाएगी। क्या बात करता है तू, ये छोट मोट बात के लिए बड़ा दूसरे हो रहा था हमको कि क्या ये लोग जो है। चलिए एक लाइन सुनाते हैं। आँखियां में देई के तू लोरवा हो, सिंहोड़ वाले के चल दी हलू। अब इससे आगे ना कहेंगे, ठीक ना। और आपको आंख में लोरूर नहीं रखना है, पगलेट बनल है, चुपचाप पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम उसको टॉप करके दिखाओ, बाद में उसको लगेगा कि अरे गड़बड़ हो गया, हाँ ये तो बड़ा होनहार निकला, हम तो गड़बड़ जगह फंस गए। समझा कि नहीं? चलो इधर देखो। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन यानी कि फलन। सुनिए एकदम नए अंदाज में, फंक्शन फंक्शन यानी फलन। आप बहुत जगह अलग अलग तरीके से इसको पढ़े होंगे, फंक्शन को यानी फलन को, और आज हम भी आपको पढ़ाने वाले हैं। आप देखिएगा कंपेयर करके, यदि आपको हमारा अंदाज बिल्कुल अलग लगे तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये अंदाज आपको कैसा लगा गणित सीखने का। क्योंकि गणित को ना बच्चे गणित के नाम से ही डर जाते हैं कि गणित, अरे इसका मतलब बहुत भारी चीज होगा। मैं कहता हूं कि गणित कुछ नहीं है, बस टेक्निक होना चाहिए। गणित तो आपको एकदम दिल में बस जाएगा, आपकी महबूबा बन जाएगी गणित, ठीक है, हाँ बस दिल में बस जाएगा। आइए सुनिए। अच्छा, फंक्शन नाम से आप परिचित हैं कि फंक्शन क्या है। फलन की बात हम छोड़ देते हैं, अभी हम फंक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप लड़का है तो नेचुरली क्या है, नेचुरली क्या है कि आपका जो अट्रैक्शन होगा किसी लड़की के तरफ होगा। बात को ठीक से समझिएगा। यदि आप लड़का हैं तो ये नेचुरली है कि आपका जो अट्रैक्शन होगा किसी लड़की के तरफ होगा। और यदि कोई लड़का है और उसका अट्रैक्शन किसी लड़की के तरफ है तो क्या कहेंगे कि रे जरूर एक फंक्शन में गड़बड़ी हो। हाँ, अमूमन तो यही होता है ना, कहता है कि यदि या किसी लड़की का अट्रैक्शन यदि किसी लड़की के तरफ है तो क्या होता है कि अरे गड़बड़ हो रे, कर फंक्शन बुझाए जो गड़बड़ है। नहीं, माने इसका जो फंक्शन है ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है। अमूमन लड़का का अट्रैक्शन लड़की के तरफ होना चाहिए या लड़की के अट्रैक्शन लड़का के तरफ होना चाहिए, ये अमूमन देखा गया, प्रकृति मतलब नेचुरली, ठीक है। और यदि किसी लड़का का अट्रैक्शन किसी लड़का के तरफ है, इसका मतलब अरे गड़बड़ है। नहीं, अच्छा ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। या फिर आपके पास मोबाइल फोन होगा, फोन होता है सबके पास। आप क्या करते हैं कि फोन का, अभी खासकर जो जियो का आया है छोटका वाला मोबाइल, उसमें देखिएगा कि दबाइएगा 3 तो दबेगा 5, ठीक है, दबाते हैं 8 तो दबता है 9। क्या कहते हैं कि मोबाइल का फंक्शन जो है खराब हो गया है, ठीक है, क्या कहते हैं
माने हम दबा रहे हैं कुछ और दब रहा है कुछ, इसका मतलब क्या है कि उसका फंक्शन खराब हो गया। बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे? ठीक है, तो जब कोई काम, जब उसका नेचुरल, जो अपना नेचुरल कार्य होता है, वह अपने नेचुरल कार्य को छोड़कर किसी दूसरे चीज को आउटपुट करने लगे, तो समझ जाते हैं आपकी इसका फंक्शन जो है गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इसके फंक्शन में क्या हो गया है, खराबी आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि आप इधर से ठूसे माने कुछ दिए अंदर में, ठीक है, तो अमूमन क्या होना चाहिए, नेचुरली क्या है, प्रकृति का नियम क्या है कि वो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा और फिर वो दूसरे रास्ते से बाहर आना चाहिए, ये नेचुरली है। ठीक है, यदि आपने इन्हें से कोचा माहे बोकर दिए, इसका क्या मतलब है कि अंदर वाला जो फंक्शन है कहीं ना कहीं गड़बड़ायल है। बुझ रहे कि नहीं? फंक्शन कुल मिला के समझ में आया कि जो नेचुरली कार्य है, यदि वह उस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ खराबी आ गया है, वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आइए, गणित में भी ऐसे ही लागू होता है। तो फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एक क्या है, तो फंक्शन एक मशीन की तरह कार्य करता है। ठीक है, और वह मशीन कैसा है, किस तरीके का मशीन है, नहीं, तो वह मशीन जो है इस नियम पर कार्य करता है कि यदि आप उस मशीन में एगो मान रखिएगा तो उसका इक्के गो मान निकल के आना चाहिए। बात को गौर से समझिएगा। फंक्शन एज ए मशीन, तो कैसा मशीन, तो उस मशीन का नेचुरली कार्य क्या है, नेचुरली वो ये काम करेगा कि उसमें आप एगो मान रखिएगा तो उसका एगो मान निकल के आएगा। ठीक है, एक से अधिक मान रखिएगा तो यो एगो मान निकल के आएगा। लेकिन यदि आपने उसमें एगो मान रखा, ठीक है, एगो मान रखे और कहीं दूगो मान उसमें से निकल गया, इसका मतलब फंक्शन खराब हो गया। जैसे मोबाइल का बटन दाबे 3 और दबा गया 5 7 5 3, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि मोबाइल का फंक्शन जो है क्या हो गया, खराब हो गया। 3 दाबे तो 3 दबना चाहिए, 5 दाबेंगे तो 5 दबना चाहिए, माने एगो दाबेंगे तो इक्के गो दबना चाहिए, इक्के गो दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो फंक्शन एज ए मशीन, तो कैसा मशीन है बाबू, सुन लीजिए एकदम गौर से। तो फंक्शन एगो ऐसा मशीन है जिसमें एगो रखेंगे तो एगो निकाल के देगा। ठीक है, यदि उसमें एगो रखेंगे सामान तो एगो निकाल के देगा। यदि अलग अलग सामान रखेंगे, मान लीजिए कि 2 गो अलग अलग या 3 गो अलग अलग मान रखेंगे तो यो इक्के गो मान निकाल के देगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने एगो मान उसमें रखा और कहीं 2 गो अन्य से निकाल दिया, इसका मतलब है कि फंक्शन खराब है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? आए, जैसे देखिएगा एकदम आराम से समझिए। मान लीजिए, हाँ, अब फंक्शन कौन कौन है, तो त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब का सब एक फंक्शन है यानी मशीन है। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल आपको देंगे, आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि यहां लिखे fx बराबर x, समझिएगा ठीक से। fx बराबर x एक फंक्शन है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां y भी लिख सकते हैं आप, fx को y भी कह सकते हैं फंक्शन को। हम क्या कर रहे हैं कि x के जगह पर मान रख रहे हैं। ठीक है, x के जगह पर रखेंगे 1, मान लीजिए कि x के जगह पर रखेंगे 1 तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। x के जगह रखे 2, y बराबर कितना आएगा, 2। ये x का मान है यहां पर और यहां पर ये y का मान है। ठीक है, x के जगह रखेंगे 3 तो y बराबर कितना निकल के आएगा, 3। देख लीजिए, एगो मान रखे तो एगो निकल के आया, एगो रखे तो एगो निकल के आया, एगो रखे तो एगो निकल के आया। इसी तरीके से 4 5, 4 रखेंगे तो 4, 5 रखेंगे तो 5, 6 रखेंगे तो 6। एगो मान रख रहे हैं, एगो मान निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। एक और एग्जांपल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखे fx बराबर साइन थीटा। ठीक है, हम क्या किए, fx बराबर या y बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर मान रख रहे हैं, मान लीजिए थीटा के जगह पर रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ये हो जाएगा आपका थीटा का मान और ये हो जाएगा आपका y का मान। ठीक है,
मान लीजिए कि थीटा के जगह रखे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0 के बराबर। मान लीजिए थीटा के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। मान लीजिए थीटा के जगह रखे 45 डिग्री, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/√2 के बराबर। मान लीजिए थीटा के जगह रखेंगे 60 डिग्री, पूरा पीपीआई लेगा। थीटा के जगह रखे 60 डिग्री, तो कितना निकल के आएगा? √3/2। ऐसे ही मान लीजिए कि 90 डिग्री रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एगो रख रहे हैं तो एगो निकल के आ रहा है, एगो मान रखे एगो निकला। ऐसा नहीं कि देखिए 0 डिग्री रखे तो 0 निकल के आया। क्या 0 डिग्री रखने से फिर 1/2 निकलेगा? 0 डिग्री रखने से क्या फिर 1/√2 निकलेगा? और यदि ऐसा निकल के आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन है और कौन नहीं है समझ में आ गया? जब आप मशीन में यानी फंक्शन में एगो मान रखेंगे तो उसका एक को निकल के आना चाहिए, या अलग अलग मान रखेंगे तो उसका एक को मान निकल के आना चाहिए। माने एगो रखने पर एगो, एगो से ज्यादा रखने पर भी एक को निकल के आना चाहिए। ठीक है, हाँ, एगो रखने पर कभी भी 2 मान निकल के नहीं आना चाहिए। चलिए देखिएगा, तो ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर हम यहां लिखे x²। कितना लिखे हैं? x²। देखिएगा, तो इसमें x बराबर हम रखेंगे मान और यहां y बराबर मान निकल के आएगा। समझिएगा ठीक से। तो हमने x बराबर अभी इसमें रखा 1। कितना रखे? 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। तो y बराबर भी 1 होगा। अभी x के जगह पर रख दिए -1। x के जगह पर कितना रख दिए? -1। तो जब x के जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? +1 के बराबर। यानी देखिए 2 अलग अलग मान रखे हैं लेकिन उसका एक को मान निकल के आ रहा है। नहीं आ रहा है? 2 अलग अलग मान रखे हैं लेकिन उसका एक ही मान निकल के आ रहा है। जैसे रख दीजिए, मान लीजिए यहां पर 2, तो 2 रखेंगे तो कितना निकलेगा? 4। अब फिर रख दीजिए -2, तो ये कितना निकल के आएगा? 4। यानी 2 रखने पर भी 4 और -2 रखने पर भी कितना आया? 4। तो ये भी आपका जो है फंक्शन है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुल मिलाकर फंक्शन के बारे में आप अच्छा आसानी से समझ गए होंगे कि फंक्शन एज ए मशीन। तो कैसा मशीन है बाबू? जिसमें आप एगो डालेंगे तो एगो निकालेगा, एगो डालेंगे तो एगो निकालेगा, या 2 अलग अलग डालेंगे या एक से अधिक अलग अलग मान डालेंगे लेकिन उसका एक को मान निकल के आएगा। देखिए ना, जैसे इसमें 2 अलग अलग मान डाले लेकिन उसका एक को मान निकल के दिया, 2 अलग अलग मान डाले लेकिन उसका एक को मान निकाल के दिया। ठीक है, तो यह भी आपका फंक्शन है, यह भी आपका फंक्शन है, यह भी आपका फंक्शन है। ठीक है, कुल मिलाकर फंक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक ना? हाँ, फंक्शन कब नहीं होगा? तो जब आप एक को मान रखिएगा और कहीं 2 अलग अलग निकल जाएगा, उस समय वह आपका फंक्शन नहीं होगा, जो कि आप बहुत नेचुरली तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिएगा, इस फंक्शन में ये जो फंक्शन आपका है, इस फंक्शन का फिर आपको पढ़ना है डोमेन, रेंज और फिर कोडोमेन। आराम से सवाल यहां से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तो आपको फंक्शन दे देगा और पहचानने के लिए कहेगा कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अच्छा हाँ, 1 मिनट और हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि आप पहचानिएगा कैसे कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। सुनिए, तो आपको क्या करेगा कि एक फंक्शन यहां पर दे देगा या फिर आपको ऐसे दे देगा a क्रॉस b, ऐसे करके कुछ दे देगा। a और b के बीच एक संबंध दे देगा, यह फंक्शन a और फंक्शन b के बीच एक संबंध दे देगा। ठीक है, और आपको कहेगा कि पहचानिए कि इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो आप कैसे पहचानिएगा? सुनिए, उसमें देखिएगा कि हमेशा जो लिखा हुआ रहेगा 2 लिखा हुआ है। जैसे देखिए 0 रखने पर 0 निकला तो 0,0। यहाँ देखिए 30 डिग्री रखने पर 1/2 निकला तो 30,1/2। यहाँ देखिए 45 डिग्री रखने पर कितना निकला? 1/√2, तो 45,1/√2। 60 डिग्री रखने पर कितना निकला? 60 डिग्री रखने पर निकला 3/√3/2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबका पहला वाला मान आपको अलग अलग दिखेगा। पहला वाला मान क्या रहेगा? हमेशा अलग अलग रहेगा। तो ऐसा पेयर आपको दे देगा और कहेगा कि पहचानिए कि इसमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो आपको क्या पहचानना है समझिएगा। पहलुक्का को देखिएगा, पहलुक्का वाला के, सब पहलुक्का वाला के देखिएगा, सब पहलुक्का वाला अलग 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 होना चाहिए। कह दीजिए कि फंक्शन है। पहलुक्का वाला सब अलग अलग होना चाहिए, बाद वाला
अलग अलग हो या ना हो उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन पहलुक्का वाला जो होगा वो हमेशा अलग 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 होना चाहिए और आपको देखते ही कह देना है कि ये क्या है, फंक्शन है। क्लियर है? फंक्शन की एक बहुत बड़ी पहचान आपको हम बता दिए हैं कि जो पहलुक्का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, अलग 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 रहेगा। ठीक है, हाँ बाद वाला एक जैसा है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा कि -1 रखने पर आया 1, और फिर देखिए -1 रखने पर भी 1 आया, या फिर यहां देखिए 2 रखने पर कितना आया, 4, और फिर -2 रखने पर भी कितना आया, 4 आया। तो इसमें देखिएगा कि इसमें भी आपको जो है सब अलग अलग दिखेगा। पहला वाला देखिए था, पहलुक्का सब अलग अलग है, अब बाद वाला एक जैसा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। पहलुक्का मान सब अलग 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 होगा, इसका मतलब फंक्शन है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। देखिए डोमेन यानी प्रांत, सबका एक अपना अपना रेंज होता है, नहीं सबका अपना अपना रेंज होता है, यानी बर्दाश्त करने का क्षमता होता है। नहीं होता है कि आपको कितना खाना है, तो आपका एक टंकी, ये जो आपका टंकी है इसका कुछ क्षमता होगा ना, 4 रोटी का, 3 रोटी का, है समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि इसका सबका अपना अपना डोमेन और रेंज होता है, यानी प्रांत और परिसर और फिर सह प्रांत। यहां ध्यान से देखिएगा, प्रांत जितना यानी जहां से लेकर जहां तक मान रखिएगा वह कहलाएगा उसका प्रांत। जो मान उसमें रखाएगा, यानी जहां से लेकर जहां तक मान उसमें रखाएगा वो सब कहलाएगा उसका प्रांत। सब क्या कहलाएगा? उसका प्रांत। क्लियर है? और जहां से लेकर जहां तक मान निकल कर आएगा, ठीक है, जहां से लेकर जहां तक मान निकल कर आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। क्या कहलाएगा? उसका परिसर। और ये जो समुच्चय B का मान होगा, ये समुच्चय B का मान वो कहलाएगा उसका सहप्रांत। क्या कहलाएगा? उसका सहप्रांत। अब ठीक से समझ लीजिए एक बार, यदि आपसे पूछे कि ये जो फंक्शन यहां पर दिया गया है, यहां देखिएगा, यहां 5 तक लिखे ना, हाँ यहां जो आपसे पूछे कि इसका प्रांत क्या है, तो कौन कौन मान रखे हैं इसमें? 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं। तो अभी इसका प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3। काहे कि जो मान रखे हैं वो प्रांत है और जो निकल के आया वो परिसर है। तो निकल के क्या आया? 1 रखने से 1 निकला, 2 रखने से 2 निकला, 3 रखने से 3 निकला। तो इसका जो रेंज हो जाएगा इसी को परिसर कहते हैं। इसका जो रेंज हो जाएगा वह भी हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद सह प्रांत क्या होगा इसका? ठीक से समझिए, सह प्रांत। यहां देखिए, यहां 3 तक मान रखे तो 3 निकल के आया। क्या इसमें 4 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है? आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो B का मान होगा वो कहलाएगा उसका सहप्रांत। तो B का मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। यह है इसका सहप्रांत। क्लियर हो गया? जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे, बीच में मक्खी कहा आ जाता है, भागो जल्दी जल्दी भागो। हाँ देखिए, जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे वो कहलाएगा उसका प्रांत, और जो मान रखने से जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। और ये जो सेट B होगा, ये जो सेट B है इसको कहेंगे उसका सहप्रांत। अब यहां आप देख सकते हैं कि इसका प्रांत कहां से कहां तक है। तो इसका प्रांत होगा 0 से लेकर कितना तक? 60 डिग्री तक। अभी इसमें इस फंक्शन में इसका प्रांत होगा 0 से 60 तक ना। तो इसके प्रांत की बात यदि कर लेते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन, इसके डोमेन की बात यदि करेंगे तो इसका डोमेन होगा 0, 30, 45, 60। ठीक है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जितना अभी मान लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक ना। इसके बाद इसका यदि परिसर हम बात करें, इसके परिसर की, इसका परिसर कितना? 0, 1/2। ये देखिए ना, 0, अरे 0 रखने से 0, 30 डिग्री रखने से 1/2, 45 डिग्री रखने से 1/√2 और 60 डिग्री रखने से कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2 और फिर √3/2। ठीक है, और यदि इसके सहप्रांत की बात करें
सहप्रांत की बात करें तो टोटल बी में जितना अवयव है सबका सब इसका सहप्रांत हो जाएगा। 0 1/2 1 में √2 √3/2 और 1, ठीक है, √3/2 और 1। प्रांत, सहप्रांत और परिसर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और मोट बात आपको समझा देते हैं, ये तो पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। मोट बात में आपको यह समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे पेयर दिया हुआ रहेगा, आपको ऐसे पेयर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से दो करके पेयर, और आपको कह दे कि इसका प्रांत क्या होगा, तो जो पहला अवयव उसमें दिखेगा, ये जो पहला अवयव आपको दिखेगा दोनों पेयर का पहला अवयव, वो कहलाएगा उसका प्रांत। और जो दूसरा अवयव दिखेगा, जो दूसरा अवयव ये वाला दूसरा, ये कहलाएगा उसका परिसर। हाँ, क्योंकि आप देखे हैं कि पहले प्रांत बाद में परिसर, यानी पहले प्रांत और बाद में परिसर, पहले प्रांत बाद में परिसर। तो जो पहला अवयव है जहां से लेकर जहां तक है वो कहलाएगा उसका प्रांत, और जो दूसरा अवयव होगा पेयर का दूसरा अवयव, ये देखिए ये दूसरा अवयव, ये दूसरा अवयव, ये दूसरा अवयव कहलाएगा उसका परिसर, और उसमें जो बी का मान होगा वो कहलाएगा उसका सहप्रांत। आशा करते हैं कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये है फंक्शन, और इसका हम लोग अभी बेसिक चीज समझे हैं। अब आता है फंक्शन के प्रकार। क्या आता है? फंक्शन के प्रकार। आइए फंक्शन के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं फंक्शन के प्रकार। फलन के प्रकार बहुत साधारण है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बोलते हैं एकाएकी फलन, एकाएकी फलन, या इसी को कहते हैं एकक, एकक या वन वन फंक्शन। सुनो, नामे में है एकाएकी। एकाएकी माने क्या? एगो डाले एगो निकाले, ठीक है, एगो डालेंगे तो एक एगो निकलेगा, उसी को कहेंगे एकाएकी फलन। वन आउटपुट वन इनपुट, दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। वन इनपुट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहां पर हमने लिखा fx बराबर x + 3, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, आप मान लीजिए कि यहां पर x है और y है, दो को यहां पर लिख देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए x के जगह पर आपने 1 रखा, जैसे ही 1 रखेंगे तो कितना निकलेगा? 3 × 1 4। अब मान लीजिए कि x के जगह पर 2 रखे, ठीक है, x के जगह पर कितना रखे? 2, तो हो जाएगा 5। x के जगह पर 3 रखे तो कितना निकलेगा? 6। x के जगह पर 4 रखे तो कितना निकलेगा? x के जगह 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7, नहीं हो जाएगा? माने 1 रखे तो 4 निकला, 2 रखने से 5 आया, 3 रखने से 6 आया, 4 रखने से 7 आया, ठीक है। तो एगो मान रखने से एक एगो निकल के आ रहा है ना। ऐसा देखिए, एक रखे तो 4 निकला, 2 रखने से 5 निकला, 3 रखने से 6 निकला, 4 रखने से 7 निकला। माने 1 इनपुट किए तो एगो मान आउटपुट हुआ। ऐसा नहीं है कि 2 रखने से 5 भी निकल गया, 2 रखने से 6 भी निकल गया, और ऐसा संभव भी इसमें नहीं होगा। यदि ऐसा हो गया इसका मतलब तो फंक्शन है ये नहीं है, नहीं। हाँ, तो इसी को कहेंगे हम लोग वन फंक्शन। इसी को क्या कहेंगे? वन फंक्शन। कभी कभी क्या करेगा कि ग्राफ के रूप में आपको दर्शा के दे देगा, ठीक है, ग्राफ के रूप में दे देगा ऐसे करके। मान लीजिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। मान लीजिए कि ये a है और ये क्या है? b है। फंक्शन आपका यही रहेगा, ठीक ना। और इसी को ग्राफ के रूप में, ये जो वैल्यू है इसको ग्राफ के रूप में दे देगा। 1 2 3 4, ठीक है। इधर रहेगा आपका 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहेगा। देखिए, 1 का संबंध है 3 के साथ, 2 का 5, 3 का 6, 4 का 7। नहीं, माने एगो मान का इधर एक एगो आपको दिख रहा है, इधर एगो तो उसका भी इधर एक एगो। 3 है तो 6 है, 4 है तो 7 है। नहीं, तो जब इधर वाला एगो का इधर वाला एक एगो के साथ कोई संबंध हो, ठीक है, इधर वाले एक एक अवयव का इधर वाला कोई एक एगो के साथ संबंध होगा, संबंध के रूप में यदि दे देगा तो उसको कहिएगा कि वन फंक्शन है। क्या है? वन फंक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अकेले का अकेले के साथ संबंध होगा, एगो का एक्के के साथ संबंध होना चाहिए, तो इसी को कहेंगे वन वन फंक्शन। क्या कहेंगे इसको? वन वन फंक्शन। अब बी में कुछ खाली है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बी में और खाली है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि एगो का एक्के के साथ संबंध होना चाहिए, कोई एगो अवयव का दूगो के साथ नहीं संबंध होना चाहिए। अरे जैसे हमारे यहाँ पर जो है, यदि आपके पास ऐसा तो अलाउ, मतलब अलाउ क्या होता ही नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एगो गर्लफ्रेंड है तो ठीक ठाक चलेगा, समस्या सब कुछ ठीक है। आप अकेले हैं तो किसी एक के साथ ही ना आप खुश रह सकते हैं। हाय एगो है या कहीं 3-4 गो आपका हो गया तो भर पेट मार लगेगा, बुझा रहे हैं? उन्हें से वो गड़ी आएगी, वो गड़ी आएगी, वो गड़ी आएगी। इसलिए एक तो वन ठीक है, एक के लिए एक सही है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी को कहते हैं वन वन फंक्शन। नहीं, एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, 3-4 गो के साथ नहीं, खराबी करेगा। चलिए आइए देखिए, तो अब हम देखेंगे कि इसमें ये जो आपका है ये है इसका प्रांत। नहीं, अभी जस्ट देखें, ये प्रांत है और ये जितना है इसमें आपको ये दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये है इसका परिसर। ये है इसका क्या? परिसर। और यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा हो गया, ये पूरा, इसी को कहेंगे सहप्रांत। इसको क्या कहेंगे? सहप्रांत। क्लियर हो गया? वन वन फंक्शन समझ में आ गया। एक आदमी का एक के आदमी के साथ संबंध उचित है, एक आदमी का एक ही आदमी के साथ संबंध उचित है। मारे है उससे आपको क्या मतलब है? एक आदमी का एक के आदमी के साथ संबंध उचित है तो कहेंगे उसको वन वन फंक्शन है। नहीं? हाँ, चलिए अब दूसरा क्या है? पहला तो वन वन हो गया और दूसरा आपका है मेनी वन फंक्शन, यानी बहु एककीय फलन। दूसरा है आपका बहु एककीय फलन। बहु एककीय फलन सुनिएगा, इसको कहेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। देखिए, बहु एककीय माने एगो का संबंध बहुतेक आदमी से होगा। नहीं, एक आदमी का संबंध बहुतेक आदमी से होगा। ये खासकर मुस्लिमों में देखा जाता है कि एक एक आदमी जो है 4-4, 5-5 को शादी कर लेता है। नहीं है, माने किसी को एक को नहीं, किसी को 4-4, 5-5 को। ये ठीक बात लग रहा है? देखिए, हाँ 4-4, 5-5 को कीजिए, लेकिन सबके साथ निभाइए तभी ना है। और अभी तो हीरो हीरोइन में भी हो गया है, एक को जो है 2 साल उससे शादी किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे से शादी किया, उसको छोड़ दिया, तीसरे से शादी किया। हम लोग के संस्कार में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्यों? हम लोग साफ सुथरा लोग हैं, जिससे शादी करेंगे 7 जन्म तक उसका नहीं कहता है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं, 7 जन्म तक। ठीक ना? हाँ, तो हम लोग के संस्कार में ये लिखा हुआ है, तभी तो हमारा भारत देश महान है। चलिए आइए, तो यहां है बहु एककीय फलन यानी मेनी वन फंक्शन। कहता है देखिए, बहु मेनी वन यानी बहुतेक आदमी का एक्के गो के साथ संबंध होगा। ले, जैसे एक फंक्शन यहां पर हम लिखेंगे fx बराबर एक्स स्क्वायर। एफ बराबर एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखिए ना। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर हम यहां पर एक डाटा तैयार कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर मान लीजिए कि -1 रखे हम, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब फिर +1 रखें, नहीं तो फिर 1 का स्क्वायर 1 आ 2 कितना हो जाएगा? 3। मान लीजिए कि यहां पर हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ 2 6, अब -2 रखा, तो -2 का स्क्वायर फिर 4 आ 2 कितना हो जाएगा? 6। नहीं हो जाएगा? देखिए, तो जब आप इसको ऐसे ग्राफ के रूप में ऐसे दर्शाते हैं डायग्राम में ऐसे करके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 0 -1, या फिर इसको ऐसे लिखिए ना, तनी सजा कर लिखिए, -1 0 1 2, सॉरी, तो सजाने के चक्कर में ज्यादा सज जाता है। -2 -1 0 1 2, ठीक है, ऐसे है। ये A है और इधर वाला क्या है? आपका B है। सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अब इधर आपका क्या है? मान लीजिए ना 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना? देखिएगा, तो यहाँ -2 का संबंध किसके साथ है? 6 के साथ।
यहां पर। फिर आपका दू का संबंध किसके साथ है? 6 के साथ। नहीं, दू का संबंध किसके साथ है? 6 के साथ। अब इधर देखिएगा, -1 का संबंध किसके साथ है? तो -1 का संबंध है आपका 3 के साथ। किधर है? यहां है, 3 के साथ। नहीं, अब फिर 1 का भी संबंध किसके साथ है? 3 के साथ है। ले देखिए ठीक से, 1 का भी संबंध किसके साथ है? 3 के साथ। अच्छा, यदि यहां पर हम 0 रखते तो 0 का स्क्वायर 0 + 2, यहां पर हो जाता 0 का संबंध किसके साथ? 2 के साथ। नहीं, तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये 6 जो है दुद्दू को के रख ले है, केकरा रख ले है? ये 6 जो है -2 के रख ले है या 2 के रख ले है? ये दोनों के साथ इसका संबंध है। नहीं, ये अकेले जो है 2 के रख ले है। और फिर यहां पर आपको 3 जो दिख रहा है, ये 3 फिर 2 के रख ले है, -1 के भी रख ले है या 1 के भी रख ले है। तो हम क्या बोले हैं कि एक आदमी का संबंध यदि 1 से ज्यादा आदमी के साथ हो जाए तो उसी को कहेंगे बहुएकीय फलन, माने बहुतेक आदमी का संबंध एक के आदमी के साथ है। जैसे 6 का संबंध -2 से भी है या 2 से भी है, फिर 3 का संबंध -1 से भी है या 1 से भी है, तो इसी को कहेंगे बहुएकीय फलन। क्या कहेंगे इसको? बहुएकीय फलन, यानी मेनी वन फंक्शन। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। हाँ, यदि इसके डोमेन की बात करें यानी प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, यदि इसके परिसर की बात करें तो इसका परिसर हो जाएगा आपका 2, 3 और 6। इसका परिसर ना, इसका परिसर हो जाएगा 2, 3, 6। और यदि इसके सहप्रांत की बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इसका क्या है? सहप्रांत है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? एक तो एकाकी फलन और एक बहुएकीय फलन। फलन के कुछ और प्रकार है जो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। आराम से समझिएगा, एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। एक वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? फॉग, गॉफ, हॉफ जो होता है उसका मान निकालना सीखेंगे। और एक वीडियो में हम लोग एक के वीडियो में फॉग, गॉफ, हॉफ वाला और द्विआधारी संक्रिया वाला इनवर्स वाला मान निकालना सीख लेंगे। एक वीडियो इसका और आएगा, अभी अब खत्म नहीं हो रहा है, अभी रुकिए, अभी कुछ और पढ़ाना है, ठीक है। तो एक वीडियो इसका और आएगा, उसका भी बहुत जल्द ही हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। यदि इसका रिस्पांस आप लोगों ने बेहतर दिया, अब बेहतर क्या, यदि आपको समझ में आएगा तो रिस्पांस निश्चित रूप से अच्छा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा रिस्पांस, क्या फर्क पड़ता है। यह हम मेहनत करेंगे और आप तक यदि पहुंचाएंगे तो रिस्पांस बेहतर निश्चित रूप से आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और कहना है, लोगों के अंदर क्या है कि लोग माइक लेकर सिर्फ ये चिल्लाते हैं कि अश्लीलता को खत्म किया जाए, अश्लीलता को दूर किया जाए, लेकिन रीजन क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इसको समझिएगा। अश्लीलता कलाकार में नहीं है, इसमें कलाकार का कहीं से भी कोई दोष नहीं है। अश्लीलता हमारे और आपके अंदर भरी हुई है, क्योंकि हम लोग उसको पसंद करते हैं, तभी उसको बढ़ावा मिलता है ऐसे काम को करने का। जैसे अच्छा चीज लोग देखना छोड़ देता है तो अच्छा बनाने वाला अच्छा नहीं बनाता है, ठीक ना। हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज वैसे पुराने जो गायक हैं, ठीक है, जो पुराने गायक हैं, जैसे मान लीजिए कि भरत शर्मा वगैरह हो गए, इन लोगों का गाना अपने जमाने में ये लोग स्टार थे, ठीक है। जब लोग अच्छा सुनना पसंद करते थे तो ये लोग अच्छा गाना पसंद करते थे। जैसे जैसे हम लोग अश्लीलता के तरफ बढ़ते गए, अश्लीलता के तरफ हमारी रुचि बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें भी अश्लीलता बढ़ता गया, ठीक है। तो वो लोग अच्छा, हम लोग सुनना बंद कर दिए तो वो लोग अच्छा बनाना बंद कर दिए हैं। और बाउड़ सुनना पसंद आता है हमको तो बाउड़ सुनाते हैं लोग हमें, ठीक है। तो ये जो हम मतलब देखते हैं बार बार, कभी कभी वीडियो में भी मतलब आ जाता है कि सर आप गाना में जो गाते हैं, खासकर भोजपुरी में, भोजपुरी अश्लील होता है। कुछ अश्लील नहीं होता है, अश्लीलता तो आपके अंदर भरी हुई है। आप अपने अंदर की अश्लीलता को बाहर कर दीजिए ना, उस दिन से आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए आइए, अब हम लोग कुछ और फंक्शन के प्रकार है उसको एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए तनी कि आइए देखते हैं। चलिए आइए समझते हैं। 2 फंक्शन आपका और है और वो इसी दोनों का व्युत्पन्न फंक्शन है। यहां समझिएगा ठीक से, नाम पहले ठीक से देख लीजिएगा, बाकी काम इसका हम बहुत आसानी से समझाते हैं, खाली नाम में आपको ठीक से देखना है। आच्छादक फलन या इसी को आच्छादी फलन भी कहते हैं। नाम इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा, ऑनटू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन, आपको मालूम है ये सबसे भले आदमी यह है,
सबसे भले आदमी ये है। तो इसका कथन क्या है और इसकी पहचान क्या है? ये कहता है कि सुन, एगो रख चाहे दूगो रख, लेकिन ब्याह सबके होए के चाहिए। ठीक ना? ये कहता है कि एगो रख चाहे दूगो रख, ब्याह सबके होए के चाहिए, एको को खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, एको को खाली नहीं बचना चाहिए, किसी से भी हो, लेकिन ब्याह सबके होना चाहिए। संबंध सबका एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एको को खाली नहीं रहना चाहिए। चाहे एगो रखो चाहे दूगो रखो, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। एगो का दूगो के साथ संबंध रख, चाहे दूगो का एगो के साथ संबंध रख। ठीक ना? चाहे एगो एके से संबंध रखो, लेकिन ब्याह सबका भेल होना चाहिए, एको को खाली नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि एक के प्रत्येक अवयव का, देखिए जैसे इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ संबंध है, खाली कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना? एक्स्ट्रा वाला अवयव इसमें नहीं चाहिए हमको। यहां पर देख लीजिएगा, यदि इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4, और इधर हो जाएगा 4 5 6 7। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। देखिए ये ए है और ये क्या है? बी है। नहीं तो एक का एक के साथ, सबके साथ संबंध है, कोई खाली नहीं होना चाहिए। बी का इधर वाला, बी वाला कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक ना? हाँ, कैसनो खोज के उसका उसके साथ ब्याह करा दो, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है? या फिर दूधू को रखो, उससे क्या मतलब है? जैसे इसमें देख लीजिएगा, यदि इसका हम चेक करेंगे क्या आएगा? एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, एगो बढ़ाइए दीजिए ना जीरो वाला भाई, चलो जीरो, जीरो रखने पर 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा, इधर हो जाएगा यहाँ पर -2 -1 0 1 2, और इधर हो जाएगा आपका 3 2 3 6। ठीक ना? यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए इसका सॉरी जीरो के साथ ना होगा, जीरो के साथ ये है -2 के साथ 6 है, और फिर 2 के साथ भी क्या है? 6 है। यहाँ देखिए -1 के साथ 3 है, और फिर 1 के साथ भी क्या है? 3 है। देखिए सबका संबंध होना चाहिए, कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इधर जो बी वाला पार्ट है, इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। कुल मिला के कह रहा है कि सबका ब्याह होना चाहिए, एको को खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो जब ये ऐसा रहेगा तो उसी को कहेंगे ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है? ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्टिव फंक्शन। ये है पक्का हम लोग के एकदम कहा जाए तो हिंदूवादी नहीं कहता है कि एक आदमी एक्के को ब्याह करेगा। ठीक है? एक आदमी एक्के को ब्याह करेगा, भले ही एक्को को खाली नहीं रखना है, लेकिन एक आदमी एक्के को ब्याह करेगा, ये आता है इसमें। ठीक है? यदि केवल ऐसा रहेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? एकाकी आच्छादक या फिर एकाकी आच्छादी फलन, ऑन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है? एक का एक्के के साथ ब्याह होगा, लेकिन एक्को को खाली नहीं रहेगा, तब वो आपका हो जाएगा एकाकी आच्छादक फलन या फिर एकाकी आच्छादी फलन, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो अब इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे शायद आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एक वीडियो हमें और लगेगा जिसमें हम लोग फॉग, गॉफ, हॉफ, और फिर आपका एक जो द्विआधारी संक्रिया है उसको, और एक और है जिसमें इनवर्स का मान हम लोग निकालते हैं उसको, ये सारे को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है? तो ये यदि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अलग लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब कर लीजिए। ठीक है? हाँ, बचे हुए 15-20 दिन है, 15-20 दिन में आप लोग सपोर्ट दिखाइए, बेहतर तरीके से सपोर्ट दिखाइए, और जो आपके आसपास 11th के बच्चे हैं उन्हें इस बात की जानकारी दीजिए। आपके क्लास के ठीक बाद, जैसे ही एग्जाम का पूरा खत्म हो जाता है, उसके ठीक बाद उन लोगों के लिए यहाँ पर क्लास दिया जाएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।